अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव साहुनं एसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासनो मंगलानं च सा पढ़ मंघावै मंगलम मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़ मंघावै मंगलम। दयापालो अरहंतो भगवंत इंद्र महिता इधि स्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं वीर अतिवीर की धीर गंभीर की वीर अतिवीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी शासनपति 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कल्याणकारी स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, यह स्तुति आत्मा को आनंद देने वाली है, लौकिक और लोकोत्तर फल प्रदान करने वाली है। इस स्तुति को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को मन इच्छित वर की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसी ये कल्याणकारी स्तुति आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बो स्वामी जी को सुना रहे हैं, जिसमें तीसरी गाथा का वर्णन चल रहा है और उसमें आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने बताया कि भगवान महावीर खेदज्ञ थे, अर्थात संसार के जगत के
सभी प्राणियों के दुखों को जानने वाले थे। दूसरी बात उन्होंने बताई, अनंत नाणी। भगवान महावीर अनंत ज्ञानी थे। उन्हें जो ज्ञान था वो बचपन से, गर्भ अवस्था से ही वो ज्ञानवान थे। वैसे तो उन्हें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। और इसी का वर्णन करते हुए कि तीर्थंकर की महिमा को क्या कहा जाए। उनका ज्ञान ऐसा ज्ञान था, परम विशुद्ध मति ज्ञान, परम विशुद्ध श्रुत ज्ञान और परम विशुद्ध अवधि ज्ञान था। ये ज्ञान भी बंधुओं कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। परम विशुद्ध अवधि ज्ञानी जीव भी लोक के समस्त रूपी द्रव्यों पदार्थों को देखता और जानता है। समस्त लोक के रूपी पदार्थों को, प्रायों को, द्रव्यों को देखता है और जानता है। अवधि ज्ञान भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जीव की। हम संसारी जीवात्माओं में कितने ज्ञान होते हैं? हाँ जी, 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। वैसे हमारी आत्मा में, सत्ता में 5 ज्ञान है, लेकिन उदय में इस समय 2 ज्ञान है, मति और श्रुत। लेकिन वो भी विशुद्ध नहीं है, वो भी परम शुद्ध नहीं है, उसका भी कुछ अंश मात्र उदय में है। लेकिन जो तीर्थंकरों को ज्ञान होता है वो परम विशुद्ध ज्ञान होता है, पूर्ण रूप से पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है। बंधुओं, कहा गया है ज्ञान आत्मा का आनंद है, क्योंकि जब ये आत्मा परम ज्ञानवान हो जाती है तो वो आत्मा पाप कार्यों से निवृत्त हो जाती है। वो संसार के दुखों को जानकर वो आत्मा पुनः पाप करने से बचने लग जाती है, क्योंकि वो ये जान लेती है कि ये दुख हमारी आत्मा को प्रताड़ित करने वाले हैं, जन्म मरण में भटकाने वाले हैं। इसलिए वो ज्ञानी जीवात्मा पाप कर्मों से बचकर रहती है। यहां तक भी कहा गया कि करोड़ों वर्षों से किया गया अज्ञान तप, समझना इस बात को, कोई अज्ञानी व्यक्ति, हम अज्ञान तप किसको कहते हैं? जो बिना ज्ञान के किया जाए। यानी अब कई लोग आपने देखा है कि पंचांगनी तप करते हैं, कई लोग कंद मूल फल फूल खाकर गुजारा करते हैं, वो ऐसा तप करते हैं। शास्त्रों में कई तरह के सन्यासियों का जिक्र आता है, उसमें कोई सिर्फ पत्तों पर रहकर अपने इस शरीर का भरण पोषण करता हुआ अज्ञान तप करता है, कोई जड़ को खाकर गुजारा करता है, कोई सिर्फ पेड़ की छाल को खाकर गुजारा करता है। आसान वो भी नहीं है। आसान है क्या सिर्फ पेड़ की छाल को खाकर गुजारा करना और तपस्याएं करना? आसान है क्या सिर्फ पत्तों पर जीवन व्यतीत करना? आसान है क्या सिर्फ जड़ पर जीवन व्यतीत करना? यहाँ तक भी तपस्वियों का जिक्र आया, सन्यासियों का जिक्र आया कि कुछ साधक तो ऐसे भी हुए सनातन परंपरा में जो सिर्फ काई को खाकर गुजारा करते थे। लेकिन और उनकी तपस्याएं इतनी लंबी लंबी, लाखों करोड़ों वर्ष की तपस्याएं होती थी, और इतनी लंबी तपस्या के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। वो जो पाना चाहते थे उन्हें वो प्राप्त
प्राप्त नहीं हुआ, उसका कारण था क्योंकि वो जो तप कर रहे थे वो अज्ञान तप था। इसलिए कहा गया करोड़ों वर्षों से किया गया अज्ञान तप ज्ञानी के एक नवकारसी तप से भी छोटा है। देखो कितनी बड़ी बात कही भगवान, कितनी बड़ी बात कही शास्त्रकारों ने, महापुरुषों से। एक तरफ अज्ञानी का करोड़ों वर्षों का तप रख दिया जाए, दूसरी तरफ ज्ञानी का एक नवकारसी तप रख दिया जाए, पलड़ा किसका भारी रहेगा? नवकारसी तप का पलड़ा भारी रहे, क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक किया गया है, विवेक पूर्वक किया गया है। बंधुओं, कार्य कोई भी हो, इंसान पुण्य का कार्य करता है, लेकिन यदि उस पुण्य के कार्य में अज्ञानता मिल जाए, अविवेक मिल जाए, और इस तरह से जहां पर ये पुण्य के कार्य किए जाए वो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। कई बार हम देखते हैं लोग पुण्य का काम करने के लिए प्याऊ लगवाते हैं, जगह जगह टंकियां रखवाते हैं, ठंडे पानी के प्याऊ लगवाते हैं कि चलो आने जाने वाले राहगीरों को क्या होगा, आराम मिलेगा, उनको ठंडा पानी उपलब्ध होगा, पीने के लिए पानी। ये पुण्य है या पाप है? हाँ जी, आप बताएंगे। पुण्य का कार्य है ना, क्योंकि 9 पुण्य बताए, 9 पुण्यों में अन्न पुण्य और पान पुण्य। पान पुण्य मतलब पानी पिलाना भी पुण्य में गिना गया। लेकिन यदि मैं कहूं, यदि उस कार्य को कोई ज्ञानी करेगा तो वो पुण्य है, यदि कोई अज्ञानी करता है तो वो पाप है। आप कहोगे पानी पिलाना भी पाप है ना पाप? जहां आपने प्याऊ लगवाया वहां प्रतिदिन पानी गिरता है, नीचे इतनी हरी काई लग जाती है, उस काई में अनंत जीव, हम जितनी देर में पलक झपकाते हैं ना, जितनी देर में, उतनी देर में वो उस काई के अनंत जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। कल्पना कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। जितनी देर में हमने पलकें झपकाई उतनी देर में वो 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। अब सोचो, जो इतनी काई लगी, जितनी भूमि पर वो हरित काई लगी, उस भूमि पर प्रतिदिन पानी टप 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 करके गिर रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, आते जाते लोग उस काई पर पांव रख रहे हैं, उस काई को पैरों के नीचे से दलित कर रहे हैं और उन काई के जीवों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अब आप बताइए, आप पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? क्या करा आपने? पुण्य करते करते पाप कर लिया। ये है अज्ञानता का कार्य। तो किया था पुण्य का, लेकिन किसके अनुरूप नहीं किया? भगवान महावीर के अनुरूप नहीं किया, भगवान महावीर के स्वामी के अनुरूप नहीं किया, उनकी वाणी के अनुसार नहीं किया, विवेक के अनुसार नहीं किया, ज्ञानी के अनुसार नहीं किया, अज्ञानता से कार्य किया। वो पुण्य भी पाप में बदल गया। जितने जीवों की हिंसा होगी आपके सिर पे। बंधुओं, यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। लोग भंडारे लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? लोगों को खिलाने के लिए। हमने सुना है अन्न पुण्य होता है, चलो ये पुण्य का काम कर दे। लेकिन उस भंडारे लगाने में यदि आपने विवेक नहीं रखा, समझदारी नहीं रखी, ज्ञानी वाली बुद्धि नहीं रखी, उस भंडारे में भी आप पाप कार्यों का बंद कर लोगे। गुरनी जी महाराज फरमाया करते हैं, हमारे डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहब के जो पिताजी थे, श्रावक थे, परम विशुद्ध श्रावक थे, 12 व्रती श्रावक थे। उनका जीवन इतना सधा हुआ था, इतना सधा हुआ था। जब गुरनी जी महाराज की दीक्षा हुई, उस दीक्षा पर बाहर से दर्शनार्थियों के हजारों लोगों का जब खाने का बंदोबस्त किया गया, अब उस खाने के बंदोबस्त में सभी तरह की सब्जियां वगैरह बननी थी, तो वो हलवाई के पास खड़े रहे।
उसने हलवाई जैसे ही सब्जियों को जो भी गर्म करता, धोता, उबालता और उबले हुए पानी को जैसे बहनों आप सिंक में डाल देते हो, चावलों का जो गरम गरम धोवन होता है उसको सिंक में डाल दिया, सब्जियों का धोया सिंक में डाल दिया, उबले हुए आलू का पानी लिया सिंक में डाल दिया। उस सिंक की नाली में जितने भी जीव होते हैं, जितने जीव होते हैं, चिंतन करके देखना, यदि कोई आपके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दे कैसा लगेगा? उस सिंक में कॉकरोच है और भी अन्य जीव हैं, अगर आप उन जीवों के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल रहे हो उनको कैसा लग रहा हो? ये है विवेक, ये है ज्ञानी की दृष्टि। एक अज्ञानी भी काम कर रहा है, एक ज्ञानी भी काम कर रहा है, लेकिन ज्ञानी उस काम को किस प्रकार कर रहा है, अज्ञानी उस काम को किस प्रकार कर रहा है। तो बाबूजी क्या करते थे, वो श्रावक क्या हलवाइयों को कह देते थे ये पानी अलग रख दो, कहते जी गिराना है, तुम नहीं गिराओगे इसको, मैं गिराऊंगा। बाद में वो जब पानी ठंडा हो जाता उस पानी को एक तरफ लेकर जाते, मिट्टी में प्रतिलेखना करके बिखेर देते। अब कोई ये सोचे इतना बड़ा दीक्षा का आयोजन, इतने हजारों लोगों का आयोजन, क्या उनके पास यही काम था? ज्ञानी प्रत्येक कार्य में ये सोचता है मेरे द्वारा मेरे किसी भी कार्य से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कार्य छोटा हो बड़ा हो, आयोजन छोटा हो बड़ा हो, बात ये नहीं होती, बात होती है विवेक की। क्योंकि जो विवेक वाला व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो पाप कर ही नहीं सकता। यहां तक कि सारी सब्जियां भी उन्होंने जो बनवाई प्रासुक पानी में बनवाई, जितना भी पानी उन्होंने दीक्षा में रखा सारा प्रासुक पानी रखा। कह रहे एक तरफ तो मेरी बेटी संन्यास लेने जा रही है, दूसरी तरफ यदि मैं अविवेक करता हूं उस दीक्षा के कार्यक्रम में तो फिर ये तो विरोधाभास हो जाएगा। एक तरफ तो संयम ले रही है, दूसरी तरफ मैं पाप कार्य कर रहा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या होगा? 1 घंटा फालतू लग जाएगा, आधा घंटा फालतू लग जाएगा, इतना ही होगा ना, लेकिन कोई भी पाप कार्य मैं नहीं कर सकता। इतना विवेक जिसके जीवन में आ जाए। लेकिन ये विवेक किसके जीवन में आएगा? जो ज्ञानी होगा, जिसे विवेक आएगा, जो भगवान महावीर की वाणी को सुनता होगा। बंधुओं, जरूरी है महावीर को सुनना। आप प्रतिदिन 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन 24 घंटे उस काम को करते समय कुछ पुण्य कार्य करते हैं और आप क्या सोचते हैं, मैंने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। लेकिन ये आपकी निगाह में पुण्य हो सकता है भगवान महावीर की निगाह में वो पाप हो। पुण्य और पाप का भेद जानना ही ज्ञानी का लक्षण है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में कहीं मुझे पाप तो नहीं लग रहा। भंडारा लगाया, उसमें कितनी चींटियां मर गई, कितने मकोड़े मर गए, कितने जीवों की हिंसा हो गई। अब आप पुण्य करते करते पाप में लग गए। क्या हुआ? आजकल डिस्पोजल प्लेट मंगाई जाती है, डिस्पोजल प्लेट में खाना खाया, जितना खाना खाया था खाया, बाकी डिस्पोजल प्लेट फेंक दी। उस डिस्पोजल प्लेट में जो फेंक दी गई है उसमें कितनी मक्खियां मरेंगी, कितने मकोड़े मरेंगे, कितनी चींटियां मरेंगी, उसका दोष किसको लगेगा? और यही कोई यदि विवेकी व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति से काम करवा कर देखो और एक अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ काम को करता है, खत्म। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है शुरू से लेकर आखिर तक उस काम को बड़ा सोच समझकर बुद्धि से और विवेक से करता है कि कोई जीव भी ना मरे और मेरे द्वारा यह शुभ काम भी हो जाए। आप क्या सोचते हो? क्या आनंद जैसे जो भगवान के 10 प्रमुख श्रावक थे, क्या उनकी गौशालाएं नहीं चलती थी? किसी श्रावक का पढ़कर देखो, किसी की 10,000 गौशालाएं थी, किसी की 5,000 गौशालाएं थी, इतनी विशाल पशुधन संपत्ति थी, उनके इतनी दानशालाएं खुली हुई थी। हर रोज 24 घंटे उनका भंडारा चलता था उन दानशालाओं में। लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रमुख श्रावक कहलाए, क्योंकि वो विवेक से काम करते थे। उनके प्रत्येक कार्य में ज्ञान था और विवेक था। इसलिए कहा क्या
कि भगवान महावीर में गुण ये बताया कि वो अनंत ज्ञानी थे। अनंत ज्ञानी होने का अर्थ है कि जो ज्ञानी होगा वो विवेकवान होगा, वो पुण्यों को करेगा तो पाप से रहित होकर करेगा, पापों से बचकर रहेगा। ऐसी इस ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है। बंधुओं, भगवान का ज्ञान कैसा था? उनका ज्ञान ऐसा था जैसे हाथ पर आंवला रख दो, जैसे हम आंवले के प्रत्येक लाइन को देख लेते हैं, उसी प्रकार भगवान महावीर इस संपूर्ण संसार के लोक आलोक के अनंत पर्याय, अनंत द्रव्य, अनंत भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले थे। यदि कोई भगवान के पास जाकर अगर ये कह दे कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं करोड़ वर्ष पहले उतने बजे क्या कर रहा था, तो भगवान को आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पूछने से पहले उत्तर हाजिर हो जाएगा। ऐसा परम विशुद्ध ज्ञान था। और इसी ज्ञान की एक चर्चा मैं आपके सामने करूं। कल आपने सुना था किस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर भी दोनों मुनियों की शंका का समाधान किया, और आज मैं आपको बताती हूं उनके जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना। वर्धमान 8 वर्ष के हो चुके थे। माता पिता को लगा अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसको गुरुकुल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वर्धमान 3 ज्ञान के धारी है। बंधुओं, उनके गुरुकुल जाने की तैयारियां चल रही हैं। श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाया गया। श्रेष्ठ कलाचार्य जो उस नगर के सबसे बड़े कुलपति आचार्य थे, राजा सिद्धार्थ ने उनके पास अपना दूत भेजा, संवाहक भेजा और कहा उनको सूचना दो कि किस दिन वर्धमान को गुरुकुल में आना है। हम उस दिन वर्धमान को गुरुकुल में, यानी एडमिशन जिसको हम बोल देते हैं, एडमिशन कराने के लिए लेकर आएंगे। अब कुलपति बड़े खुश हुए कि इतने बड़े राजा का बेटा राजकुमार वर्धमान हमारे यहाँ पढ़ने आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुहूर्त निकल गया, सभी तैयारियां माता पिता ने की, और आज पूरी शोभा के साथ वर्धमान को गुरुकुल भेजने की तैयारियां हो रही है। वर्धमान को स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर मुकुट पहनाए जा रहे हैं, और इस तरह से वर्धमान को हाथी पर बिठाया जा रहा है। पूरा नगर देख रहा है, क्योंकि वर्धमान पूरे नगर के प्रिय थे, हर व्यक्ति के प्रिय थे। जो भी एक बार उनको देख लेता था, एक बार उनके दर्शन कर लेता था, कितना भी बीमार हो स्वस्थ हो जाता था, कितना भी परेशान हो ठीक हो जाता था। ये उनका अतिशय था। इसलिए जब वर्धमान जा रहे थे, कुछ लोगों की आंखें बिकी हुई थी, वर्धमान चले जाएंगे, हमारे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा गुरुकुल जाता था तो वो शिक्षा दीक्षा लेकर ही कई वर्षों के बाद अपने नगर वापस लौटता था। माता का मन भी भावुक हो रहा था। पिता ने कहा बालक को पढ़ाना है तो गुरुकुल तो भेजना ही पड़ेगा। पूरी तैयारियों के साथ, एक भव्य सवारी के साथ वर्धमान को गुरुकुल छोड़ने के लिए राजा सिद्धार्थ जा रहे थे। सवारी कुलपति आचार्य के आश्रम में पहुंच गए। आचार्य ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। राजा सिद्धार्थ सभी बात करके वर्धमान को वहां पर छोड़कर वापस आ गए। बंधुओं, अगले दिन से वर्धमान की शिक्षा प्रारंभ हुई। कक्षा में सभी छात्र बैठे हुए थे और गुरु नव विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे थे। क्या? ऐसे, हाँ जी, ऐसे अनार, आ से आम, ये ज्ञान दिया जा रहा था क्योंकि नए नए बच्चे थे। और वर्धमान भी बोल रहे थे ऐसे अनार, आ से आम। जो जो गुरु पढ़ा रहे थे वो वर्धमान भी बोल रहे थे। शक्रेंद्र महाराज अपनी इंद्र सभा में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। देवता भी बैठे हुए थे, सभी पास में बैठे हुए थे।
देवताओं ने कहा, क्या बात शक्रेंद्र महाराज, आज आपके चेहरे पर ये हंसी कैसी? कहने लगे, बताओ जी, वर्धमान पाठशाला में पढ़ रहे हैं, ऐसे अनार पढ़ रहे हैं, आसे आम पढ़ रहे हैं, कैसे कबूतर पढ़ रहे हैं। कहते फिर वो तो हर बालक पढ़ता है, वर्धमान हर बालक की तरह तो नहीं है ना, इसलिए मुझे हंसी आ गई। कितने कितने अबोध हैं ये गुरु, कितने अबोध हैं वर्धमान के माता पिता। अरे जो पूरी सृष्टि को पढ़ा दे, उनको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कहते जी हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते। कहते अभी समझाता हूं। 8 वर्ष के हुए मान अब जाना है गुरुकुल, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान कराना क्षत्रियों के अनुकूल। 8 वर्ष के हुए मान अब जाना है गुरुकुल, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान कराना क्षत्रियों के अनुकूल। गजारूढ़ हो शुभ मुहूर्त में गुरुकुल जाते हैं, वो गुरुकुल जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। सभी बोलेंगे, महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। ये है वर्धमान आपके भगवान महावीर की बाल लीलाओं के कुछ प्रसंग। आपने कृष्ण जी की लीलाएं बहुत सुनी होंगी, आपने श्री राम की लीलाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन बंधुओं हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान, हमारे महावीर की बाल लीलाएं उन सब से भी बड़ी अद्भुत और बड़ी निराली थी। इतनी विनय, जो माता पिता ने कह दिया ठीक है जी, जो गुरु पढ़ा रहे हैं ठीक है जी, कुछ भी ऊपर से तर्क वितर्क की बात ही नहीं। ये मुझे आता है या मुझे ऐसे करना है या मुझे ऐसे नहीं करना। इतने ज्ञानवान तीर्थंकर जिनको पद मिलना हो, लेकिन विनय देखो आप उस बालक के। उस समय गुरु शब्द पढ़ा रहे हैं, शक्रेंद्र महाराज मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट का भी एक रहस्य था। गुरु ने पहला शब्द पढ़ाया, वर्णों का दिया ज्ञान, विनय नम्रता की मूर्ति को नहीं आया अभिमान। गुरु ने पहला शब्द पढ़ाया, वर्णों का दिया ज्ञान, विनय नम्रता की मूर्ति को नहीं आया अभिमान। विप्र रूप में इंद्र स्वयं ही वहाँ प्रकटाते हैं, हाँ वहाँ प्रकटाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। विनय हो तो भगवान महावीर के जीवन जैसे। आजकल थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाए, गुरुओं के सामने भी ऐसे अकड़ कर बैठेंगे जैसे हम ही चौथे आरे के श्रावक हो।
थोड़ा सा ज्ञान आपके बच्चों को क्या हो जाए तो माता पिता से बोलने में सुर बदल जाते हैं, स्वर बदल जाते हैं, उनकी बातें बदल जाती है। आप जानते क्या हो? हमें पता है, हम सब कुछ जानते हैं, हम नई पीढ़ी के लोग हैं, हमें ये पता है। गुरुओं को भी मान इज्जत देना पसंद नहीं करते। ये है आजकल की पीढ़ी। और एक वो पीढ़ी, वो भगवान महावीर स्वामी की विनय देखो, गुरु पढ़ा रहे हैं, वर्धमान पढ़ रहे हैं, इंद्र महाराज कहने लगे अभी दिखाता हूं तुमको। नीचे आए पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, पहुंच गए गुरुकुल में। ब्राह्मण का वेश बनाकर जब पहुंचे, कलाचार्य ने, उन कुलपति ने उनका स्वागत किया। विप्रवर आप कहाँ से आए? बस यहीं से जा रहा था, सोचा आपके यहाँ पर आता चलो। क्या पढ़ा रहे हैं आप? ये इन बच्चों को वर्णों का ज्ञान सिखाया जा रहा है। अच्छा आचार्यवर, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या आप उन प्रश्नों का समाधान करेंगे? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते? उस समय उस ब्राह्मण ने, जो इंद्र महाराज जिस ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे, उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछ दिए, आचार्य तो सिर में खाज करते रह गए। ये प्रश्न कौन से युग के उठा कर लेकर आए आप? कौन से शास्त्र के उठा कर लेकर आए आप? मैंने वेदों का ज्ञान पढ़ा, पुराणों का पढ़ा, उपनिषद पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये बातें तो मैंने उनमें पढ़ी ही नहीं। ये बातें, हे विप्रवर, इन प्रश्नों का समाधान मैं नहीं दे सकता। अच्छा आप समाधान नहीं दे सकते? नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं गुरुदेव कि यदि आप इन प्रश्नों का समाधान नहीं दे सकते तो आपके यहाँ पर जो ये छात्र बैठे हुए हैं, इसमें जो ये वर्धमान बैठे हुए हैं, ये दे सकते हैं। हाँ जी। गुरुदेव हंसने लगे। ये कल ही तो आए हैं, ये तो बालक हैं, अभी तो इन्होंने वर्णों का ज्ञान भी नहीं सीखा, कल ही इनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है, ये बालक इन प्रश्नों का समाधान कैसे दे देगा? ब्राह्मण ने वर्धमान को देखा, कहने लगे राजकुमार, क्या तुम मेरे इन प्रश्नों का समाधान दे सकते हो? वर्धमान खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ विप्रवर, मैं दे सकता हूँ। क्या देख रहे थे? ये कोई विप्र वगैरह नहीं है, ये तो शक्रेंद्र महाराज है। ये दुनिया को कुछ बताने आए हैं, लेकिन फिर भी मन में अभिमान नहीं आया। उन अवधि ज्ञानी प्रभु से क्या छिपा हुआ था? चाहे कोई रूप बदल कर आ जाए, चाहे कोई अपने मूल रूप में आ जाए, उनसे क्या छिपा था? उन्होंने कहा हे विप्रवर, जो तुमने ये प्रश्न पूछे हैं, इस पहले प्रश्न का ये उत्तर है, दूसरे का ये उत्तर है, तीसरे का ये उत्तर है, वहां पर आप ये पूछ सकते हैं, ये ढूंढ सकते हैं, वहां पर ये लिखा है, वहां ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। जहां जहां से कहां से गाथाएं लाए, कहां से पुराणों की बातें लाए, सारे प्रश्नों का समाधान कर। बंधुओं, सुनकर वो आचार्य हैरान रह गए, हाथ जुड़ गए। आप कौन हैं? आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। वो अपने मूल रूप में आए, मैं शक्रेंद्र हूं। यहां कैसे आना हुआ? यहां मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आप जिनको पढ़ा रहे हैं ना, वो तो पहले से पढ़े लिखे हैं, आपने देख ही लिया। जिन प्रश्नों का समाधान आप नहीं कर सके, उन प्रश्नों का समाधान ये तो 3 लोक के ज्ञानी हैं, इनको आप क्या पढ़ाएंगे? सही कहा आपने, मैं तो सुनकर हैरान हो गया। बंधुओं कहते हैं जिन प्रश्नों का समाधान हुआ, उस समय शक्रेंद्र महाराज ने जो प्रश्न पूछे थे, उसके नाम पर एक व्याकरण रची गई, जिस व्याकरण का नाम हुआ इंद्र व्याकरण। उस समय जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उस प्रश्न के हिसाब से ये किताब निकली थी। और आचार्य ने हाथ जोड़ ले, राजकुमार वर्धमान, तुम इतने ज्ञानी होकर मेरे द्वारा वर्णों का ज्ञान सीख रहे थे, सीख रहे थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
शक्रेंद्र महाराज कहने लगे, ये क्या बताएंगे, ये विनीत इतने हैं कि इनके अंदर जरा सा भी अभिमान नहीं है, लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। ये तो जैसे कोई कह देता है उन सबको खुश करने के लिए वैसा ही कर लेते हैं। आचार्य अगले दिन स्वयं वर्धमान को लेकर रथ पर बैठे और राजमहलों में पहुंच गए। राजा सिद्धार्थ के पास, राजा सिद्धार्थ के पास जब वर्धमान को लेकर गए, कहने लगे, महाराज ये रहा आपका पुत्र, मैं इनको नहीं पढ़ा सकता। वर्धमान ने, राजा सिद्धार्थ ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, वर्धमान ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, इसलिए नहीं पढ़ा सकते। कहने लगे, जी आप क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्या हुआ, वर्धमान ने कुछ कर दिया? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं, आपका बालक तो परम विनीत है, ये मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, इसने ही मुझे पढ़ा दिया है। ये आपके मन की शंका थी कि आपका बालक अबोध है, आपका बालक तो 3 ज्ञान का धारी है, इसे सब कुछ आता है। जो जो घटना घटित हुई उन्होंने सारी घटना बताई, सारे लोग हैरान रह गए, राजा सिद्धार्थ हैरान रह गए, अरे ये वर्धमान तो सबसे अलग है, इसको ना पढ़ाने की जरूरत, इसको ना खिलाने की जरूरत, ये है क्या बालक, ये करेगा क्या आने वाले समय में। बंधुओं, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप अति सुंदर, मन को भाने वाली, कल्याणकारी, मंगलमय वाणी को श्रवण कर रहे थे। किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान तो है, ज्ञान के साथ अगर विवेक आ जाए तो सोने में सुहागे का काम हो जाता। आज की युवा पीढ़ी बहुत पढ़ गई है, बढ़िया से बढ़िया कोर्स कर रही है, लेकिन अगर मार्केट से अगर कोई कंपनी फ्री ऑफर दे रही हो, आपको गाड़ी में बैठने का शौक है, आप गाड़ी ले जा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, बस प्रत्येक महीने आपको किस्त भरनी है। आपको फ्रिज चाहिए, एलसीडी चाहिए, आपको एप्पल का मोबाइल चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आप आओ मार्केट में और सब चीजें ले जाओ। आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको तो बस महीने के अंत में बस किस्त भरनी है। लोगे? लेंगे? ऐसे ऐसे ऑफर कब मिलते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, अभी आ रहा है रक्षाबंधन, बहुत ऑफर मिलेंगे आपको, ये चीज फ्री ले जाओ, ये चीज फ्री ले जाओ, करना कुछ नहीं है, बस किस्त भर देना। और यहाँ हमारी बहनें, हमारे भाई फिसल जाते हैं। जब किस्त भरने का समय आता है तो पसीने छूट जाते हैं, कहाँ से भरें, फिर 3-13 किए जाते हैं, फिर छल कपट किया जाता है। ऐसा ही मौका मिला विद्यावती को।
विद्यावती जिस सेठ के यहाँ बालिका को पढ़ाने के लिए जाती है, सेठ को विद्यावती का सद आचरण बहुत अच्छा लगा। बहुत सुशील है, बहुत विनयवान है, बहुत विवेकशीला है। प्रसन्न होकर सेठ ने विद्यावती को एक सुझाव दिया, बेटी मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ, अपनी बेटी के बदलते हुए भविष्य को देख रहा हूँ। मेरा मनोभाव है अगर तुम मेरे यहाँ से कुछ धन ले जाओ और तुम आगे व्यापार करो, तुम अपना भविष्य संवारो तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, हैबोवाल वालों, क्या इस समय विद्यावती को जो ऑफर मिल रहा है, साथ में सेठ कह रहा है मैं उस पैसे पर ब्याज नहीं लूंगा, जब लौटाना हो तब लौटा दो। हाँ जी, क्या वो पैसा ले ले? हाँ जी बहनों, ले ले। जो समझदार बहन है, नहीं महाराज, दुनिया में ऐसे ऐसे ऑफर कदम कदम पे मिलते हैं। यहाँ ज्ञान के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। पिताश्री, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं ऐसा धन, फ्री का धन अपने घर नहीं ले जाना चाहती। इस धन के आ जाने से मेरा परिवार प्रमादी हो जाएगा। जिस धन पर ब्याज नहीं होगा, मेरे परिवार में व्यसन आ जाएंगे, मेरा परिवार आलसी हो जाएगा और मेरे मन का जो सुख है, जो मेरे मन का चैन है, वो खत्म हो जाएगा। एक पल को सोने की चैन पहने बगैर रह जाना, लेकिन रात को अगर चैन से निद्रा आ रही है, उस चैन को मत खोना। सेठ बड़ा हैरान हुआ। सेठ के द्वारा दिया गया वो धनराशि उस विद्यावती ने ऐसे छोड़ दी जैसे उस धन से कोई सरोकार नहीं। मैं मेहनत की कमाई खाना पसंद करूंगी, मेरा परिवार मेहनत कर रहा है, मुझे इसमें बहुत खुशी है। घर वापिस आ गई, देख रही है समय कैसे धीरे धीरे सरक रहा है। एक दिन पूरा परिवार सुख चैन की निद्रा सो रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। सावन के दिन थे, बरसात के दिन थे, आकाश में रात्रि को बिजलियां चमक रही थी और बिजली ऐसी चमकी, ऐसी कड़की, जो विद्यावती ने आने वाले समय के लिए बरसात के दिनों में लकड़ियां नहीं मिलेंगी, इसलिए कुछ लकड़ियों का कमरे में ढेर लगा रखा था, कुछ लकड़ियां संचय कर रखी थी। अचानक बिजली चमकी और बिजली कड़की, वो उस कच्चे कमरे पर गिरी, लकड़ियां धू धू करके जलने लगी। सुबह जब लकड़हारे की नींद खुली, उसने माथा पकड़ लिया, बहुत रोया, बहुत रोया। आकर विद्यावती से कहने लगा, बहन तू कहाँ हमारा भविष्य बदलने वाली है? देख मेरे तो फूटे भाग हैं, तू जितनी मेहनत हमारे घर के लिए कर रही है, हमारे नसीब में सुख नहीं है। तूने जो लकड़ियां जोड़ी थी इस सावन के महीने के लिए, कि सावन के महीने में हमें लकड़ियां नहीं मिलेंगी, लेकिन लकड़ियां ऊंचे दाम पर बिक सकती हैं, तुम लकड़ियों का ढेर लगा लो। रात को बिजली गिरी और हमारी सारी लकड़ियां जल गई। ऑल इज वेल। जो कुछ हो रहा है
वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन हमारी विवेक बुद्धि सबसे पहले भगवान को दोष देती है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? जो कुछ बुरा होता है मेरे साथ होता है, मेरे पड़ोसियों के साथ तो बुरा नहीं होता। हमारे सोचने का ढंग गलत है। विद्यावती कहने लगी, भैया इतने हैरान क्यों हो रहे हो? जाओ देखकर बताओ कि लकड़ियां जल गई या बिल्कुल खत्म हो गई। लकड़हारा गया और कहने लगा, कुछ नहीं हुआ। लकड़ियां जल गई, और लकड़ियां जब जल रही थी बरसात आई, और बरसात आने के कारण लकड़ियां पूरी भी नहीं जल पाई, ना राख बनी, कुछ नहीं बना। विद्यावती कहने लगी, विद्यावती के पास मुंह लटकाकर और लकड़हारा आ रहा है। कहने लगा, लकड़ियां तो जल गई, लेकिन साथ में ऊपर बरसात आने के कारण कुछ नहीं बना। हाँ जी, हैबोवाल वालों, कुछ करोगे अब? है अच्छे व्यापारी हो। मुझे लगता है विद्यावती ने जब बुद्धि बट रही थी कि थोड़ी सी हैबोवाल में भी खिसका दी। ओ लकड़हारे को सांत्वना दे रही है। अरे भैया, क्यों भगवान को दोष देते हो? तुम भगवान से कहते हो जो मैं करता हूं, जो मैं चाहता हूं, वो मुझे नहीं मिल पाता। और भगवान कहते हैं, बेटा जो तू चाहता है मैं तुझे वो नहीं दूंगा। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं तुझे वो दूंगा। जो मैं चाहता हूँ तू वो करना शुरू कर दे, और अंत में तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो वो पाना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता, जो उन्हें मिलता है वो उन्हें रास नहीं आता, और ऐसा ही लकड़हारे के घर में होता। विद्यावती कहने लगी, भैया भाग्य खुल गए, भाग्य। कैसे भाग्य खुल गए? मजे की बात यह है, वो जो लकड़ियां जली, हमारे भाग्य से, हमारे पुण्य से लकड़ियां जली तो सही, ऊपर बरसात आ गई, वो लकड़ियां तो कोयले बन गई। हाँ जी कपिल भाई, वो लकड़ियां कोयले बन गई। अब वो कोयला लकड़ियों से ज्यादा भाव में बिकेगा। सच में बहन, क्या कोयला बिक जाएगा? हाँ, आप बाजार जाओ और इस कोयले को बेचो, मुंह मांगा पैसा मिलेगा। बरसात के दिन चल रहे थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। जब लकड़ियां काटने के लिए गया तो विद्यावती के वचन याद आए, कोई हरा पेड़ मत काटना, तुम और आगे चलना, और आगे चलना, और आगे चलना, कहीं सूखा वृक्ष मिले तो काटना, नहीं तो नहीं काटना, खाली आ जाना। लॉटरी खुल रही है। लकड़हारा आगे गया, आगे गया, और आगे गया। आज वो जो लकड़ियां लेकर आया, लकड़ियां लाकर उसने बरसात के कारण घर में डाल दी। जब हाथ धुलवाने के लिए विद्यावती आगे आई तो उसको एक सुगंध महसूस हुई, और वो कहने लगी, भैया आज आप कहाँ गए थे? कुछ नहीं बहन, आज कहीं अच्छी लकड़ियां नहीं मिली, थोड़ा और जंगल में और गहरे चला गया, वहां कुछ लकड़ियां मिली, वो थोड़ी बहुत लकड़ियां लेकर आया। दिखाओ तो सही। विद्यावती ने देखा, किस्मत ने पलटा खाया। आज जो लकड़ियां आई हैं वो लकड़ियां, अच्छा आप गए थे क्या? मैंने सोचा शायद
जब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था तो वो लकड़ियों का भार गधे पर आप भी रखवा रहे थे, आपके भी हाथ खुशबू से भर गए। विद्यावती कहने लगी, भैया ये लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी तो चंदन की लकड़ी है। आज से आपको लकड़ियां बाजार में भार के रूप में नहीं बेचनी। अब हमारे पास जो पैसा जुड़ गया है उस पैसे से एक दुकान खरीदेंगे। आज से आप बाजार में, नगर में चंदन की लकड़ी के व्यापारी कहलाओगे। अब आपको लकड़हारे के रूप में लोग नहीं जानेंगे। अब आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आपने अपना नाम बताना है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर के नाम से अब वो लकड़हारा प्रसिद्ध हो गया, नगर सेठ बन गया। और अब धीरे 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 मेरी बहनों, आप भी अपने आंखों में एक सपना संजो कर बैठो, मेहनत करो। मेहनत करके सबसे पहले मन में प्रतिज्ञा करो कि आप व्यर्थ का प्रदर्शन नहीं करोगे। आज हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो पैसा अनाप शनाप खर्च किया जाता है, प्रदर्शन में खर्च किया जाता है। और हम क्या कहते हैं, आजकल बाजार में हर वस्तु महंगी हो रही है। अगर वस्तु महंगी हो रही है तो आपके पास पैसे भी तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना हम वो नहीं जानते। विद्यावती ने पैसे को जोड़ा और 7 मंजिला मकान बनाया। अपने भाई लक्ष्मीधर को एक सलाह दी, आप धीरे धीरे जो यहाँ का राजा है उस राजा से अपने संपर्क बनाओ और एक दिन उसे यहाँ भोजन पे बुलाओ। तो बहन तू ये क्या कह रही है, हम एक सामान्य से व्यक्ति, और तेरी मेहनत से ठीक है नगर के अंदर बाजार में मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन क्या हमारे यहाँ राजा आएगा? जरूर आएगा। आप ये भेंट लेकर राजा के महल में जाओ, महल में जाकर उसे अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करो। लक्ष्मीधर वो उपहार लेकर राजा के पास गया, राजा को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया, अपना परिचय दिया, संपर्क बढ़ाए और संपर्क बढ़ने का नतीजा ये आया, लक्ष्मीधर के यहाँ राजा अपने विशिष्ट राज दरबारियों के साथ भोजन करने के लिए आ रहे। आज की सारी रसोई मेरी बहनों, आपके घर नहीं मेहमान आ रहा, आपके यहाँ तो मेहमान उस समय आता है जिस समय आपकी, वैसे घर में 2 मेहमान आ जाए, हाय हाय क्या खाना बनाऊं, कहाँ से बनाऊं, मेरे को तो स्थानक जाना था, मुझे तो समाई करनी थी। लेकिन बहनों आज क्या है, आज तो शनिवार है, चलो शनिवार को भी रख लेते हैं किटी, और उस किटी के अंदर 25-30 महिलाएं आनी हो। उन 25-30 महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन खुद भी बना लेंगी, बाजार से मंगाने के लिए भाइयों को भी कंपेल कर लेंगी। किटी ऐसी होनी चाहिए, किटी में भोजन करके जो जाए वो एक बार स्थानक में हमारे कान में जरूर डाल दे, महाराज जी ओदे कर किटी सी एनी डिशेस बनाई हुई सी, उसने एक से एक डिलीशियस थी। मेरी बहनों आज ऐसा ही डिलीशियस भोजन विद्यावती ने बनाया। उसे मालूम था आज महाराज आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन, एक से एक बढ़िया व्यंजन थाल में परोसे गए। सारा घर जल्दी तो आ गया,
बहुत सुंदर, अति सुंदर घर सजाया है। राजा जैसे ही भोजन करने बैठा, जिस भोजन को देखता है किसकी याद आ रही है? हाँ जी, बोल तो दो। हाँ भूपेश भाई, निशा बहन की याद आ रही, लेकिन निशा बहन तो घर में है, अभी घर जाओगे फिर निशा बहन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ विद्यासेन को याद आ रहा है, जो ये हलवा है, जो ये सब्जी है, जो ये चावल है, ऐसा भोजन तो कौन बनाती थी? विद्यावती बनाया करती थी। चुपचाप थोड़ा साइड में मुंह करके अपने आंखों में आंसू पोंछने लगे। लक्ष्मीधर से पूछने लगे, ये खाना किसने बनाया? मेरी बहन ने बनाया। मेरी बहन बहुत अच्छा भोजन बनाती है। अगर आप दर्शन करना चाहते हो, अगर आप मिलना चाहते हो, तो वो सामने वाले कमरे में आके प्रतीक्षा कर रही है। विद्यासेन उस बहन से मिलने के लिए जैसे ही कमरे में गए, यहाँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, विवेक का काम है। अगर विद्यावती ये चाहती तो विद्यासेन को नीचा दिखा सकती थी, उसे दो जली कटी बातें सुना सकती थी, उसे नीचा दिखा सकती थी, लेकिन कुलीन घर की नारी कभी ऐसा काम नहीं करेगी। संस्कारित बहन बेटी कभी ऐसा काम नहीं करेगी। आगे बढ़ी, विद्यासेन को प्रणाम किया, अपने माथे पे किया हुआ घूंघट ऊपर किया और कहने लगी, महाराज प्रणाम, आपको यहाँ आने का कष्ट दिया। और जैसे ही विद्यासेन ने विद्यावती को देखा, दांतों तले अंगुली दबा कर रह गया। ये क्या? हाँ महाराज, आप मुझे जिस लक्कड़हारे के यहाँ छोड़ कर गए थे, ये वही लक्कड़हारा लक्ष्मीधर है। आप जिस कुटिया के हवाले मुझे छोड़कर गए थे, आज उसी कुटिया के जगह ये 7 मंजिला मकान बना हुआ है। ये कुछ और नहीं, आज याद करो मेरे शब्द थे, अगर जिस घर में सभ्य सुघड़ नारी होती है, वो घर नहीं, वो तो स्वर्ग बन जाया करता है। औरत ही घर को स्वर्ग बनाया करती है, औरत ही घर को नरक बनाया करती है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो आपने कथानक सुना, आपको विद्यावती से एक शिक्षा लेनी है। हम कदम कदम पर सामने वाले व्यक्ति को जलील किया करते हैं, सामने वाले को जलील नहीं करना। आपको उत्तम काम करना है, आपको ऐसा काम करना है जो सामने वाला आपकी प्रतिभा को मान जाए। घर को संपन्न करना है तो आपको लक्ष्मी का रूप धारण करना है। आपको घर परिवार को अगर उत्तम संस्कार देने हैं तो आप ही को सरस्वती बनना है। आपको घर परिवार समाज में फैली हुई अगर बीमारी को, अगर व्यसनों को दूर करना है तो आपको दुर्गा का रूप धारण करना है। नारी का पलड़ा हमेशा भारी हुआ करता है और इस भारी पलड़े के प्रति ये पुरुष वर्ग सदा काल आभारी रहा है, आभारी रहेगा। और बंधुओं, अपने जीवन को जितना ऊंचा बनाते चले जाओगे, महान बनाते चले जाओगे, हमारी आत्मा इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनती चली जाएगी। इतना ही कहकर विषय को विराम दूंगी। चैतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनतो धमो मंगलम, चैतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली पनतो धमो लोगोत्तमा, चैतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि,
तेरी प्रणतम धम्मम शरणम प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी करे उसका जर अमर पद होगा, उसका